गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर को स्टार्ट हम आज की क्लास में करेंगे। तो ये चैप्टर 9 है, ये क्या है, प्रीवियस चैप्टर जो हमने पढ़ा था स्पीड वेलोसिटी एक्सीलरेशन, इन सब का क्या है, फर्दर आगे का एक्सटेंशन है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मोशन में आता है और कैसे रेस्ट में जाता है। मोशन और रेस्ट के बारे में पढ़ा था, इंक्रीज इन स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा, या फिर डिक्रीज इन स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये स्पीड और डिक्रीज किस इंक्रीज एंड डिक्रीज किस तरह से हो रहे हैं मोशन में, इसके पीछे का फैक्टर क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में और रेस्ट में कैसे जाती है, इसको पढ़ तभी हम समझ सकते हैं जब हमारा जो चैप्टर है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन क्लियर होगा। तो अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि मोशन में कोई ऑब्जेक्ट होता है, रेस्ट पे होता है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है उसकी मोशन में। तो मोशन में इंक्रीज और डिक्रीज और रेस्ट और मोशन की जो उसका पोजीशन है वो कैसे चेंज होती है, किस फैक्टर से चेंज होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेस्ट जो होती है वो हमारी नेचुरल स्टेट होती है, नेचुरल स्टेट इसको कहते हैं। बट जो रेस्ट होता है, रेस्ट को हम मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट अप्रोच साइंटिस्ट ने लगाए थे, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा और रेस्ट में कब होगा। अगर हम एवरीडे लाइफ को ऑब्ज़र्व करें, जैसे ये एक बॉय है जो कि एक ट्रॉली को पुश कर रहा है, तो ये क्या कर सकता है, ये बता सकता है कि कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो हमें उस पर क्या लगाना होगा, एक एफर्ट। एफर्ट ही क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट को मूव कराती है। यानी पहले ये ट्रॉली रेस्ट में रही होगी, ये जो बॉय था इसने इस पर एफर्ट लगाया, एफर्ट जिस डायरेक्शन में लगा रहा है उस डायरेक्शन में ये ट्रॉली क्या करने लगी, मूव करने लगी। तो इसको कहते हैं स्टेशनरी टू स्टेशनरी। स्टेशनरी पहली पोजीशन होती है या रेस्ट की पोजीशन, और जब ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मोशन में आ गया, तो इसको मोशन या फिर डायनेमिक कह सकते हैं। तो इस तरह से ये जो एफर्ट है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेशनरी और रेस्ट पोजीशन को चेंज कर सकता है, और यही एफर्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, फोर्स। उसको क्या कहते हैं हम, फोर्स। फोर्स जो है पुश और पुल है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इसका स्टेट को चेंज करता है। फोर्स क्या है, पुश एंड पुल होता है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए, स्टेट कौन कौन सी होगी, डायनेमिक एंड स्टेशनरी, इसको चेंज करने के लिए जो भी फोर्स लगाया जाएगा। तो फोर्स जो होता है वो, एफर्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को या डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। हम इसको फोर्स को देख नहीं सकते पर उसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट होता है, आफ्टर इफ़ेक्ट वो हम फील कर सकते हैं या देख सकते हैं। जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट, इस पर्सन ने इस पर फोर्स लगाया, तो कितना फोर्स लगाया वो हमें दिख नहीं रहा है, पर जब ये ट्रॉली मूव करने लगेगी तो इसका मतलब क्या है, ये फोर्स इस ट्रॉली पे लगाया गया है। तो रेस्ट और मोशन, स्पीड में इंक्रीज और डिक्रीज, ये सभी किसके, इसके बिहाइंड में कौन फैक्टर है, हमारा फोर्स। तो फोर्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे बहुत सारे मोशंस को समझा सकता है। जैसे अब छोटे छोटे और एग्जांपल ले लें, ड्रॉअर, ड्रॉअर को अगर हम पुल करेंगे तभी ये बाहर निकलेगा, अपने आप ऑटोमेटिक तो करता नहीं है। अगर इसमें हमने मोटर फिट कर दी, सपोज दैट यहाँ पे हमने मोटर लगा दी, तो भी क्या होगा, मोटर फिर वो फोर्स लगाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कह देंगे कि ऑटोमेटिक हो गया, तो मतलब कि ह्यूमंस को फोर्स नहीं लगाना है, मोटर फोर्स लगा रही, बट फोर्स इस पर लगाया गया। सेकंड, ये जैसे स्प्रिंग है, फिक्स पोजीशन में स्प्रिंग को हमने क्या किया, दोनों तरफ से फोर्स लगाया, एफ एफ, और इसको क्या किया, खींच दिया। तो इसकी जो स्टेट है,
वो इसका जो शेप है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। वैसे ही टॉर्च को अगर जलाया गया, लिट किया गया, तो ये क्या होता है, इससे पता चलता है कि किस मीडियम से ये मूव करके जा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, फोर्स जो है कई सारी चीज़ों को, फैक्टर्स को हमें समझाता है। पहला, फोर्स यूज़ कर सकते हैं हम क्या करने के लिए, चेंज इन स्टेट। किसी भी मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका स्टेट चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को यूज़ कर सकते हैं। चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी को चेंज करना है, बढ़ाना है या घटाना है, इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, तो भी हम फोर्स का यूज़ कर सकते हैं। या किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा। जैसे सपोज दैट एक बैलून ले लिया और इस पे इधर उधर से फोर्स हमने एफ लगाया इस बैलून में, तो ये क्या करता है, या रबर बॉल ले लीजिए, रबर बॉल को अगर हम पुश करते हैं तो क्या होता है, वो एलोंगेट हो जाता है या दब जाता है फोर्स की डायरेक्शन में। तो क्या है, शेप चेंज भी कर सकते हैं हम फोर्स को यूज़ करके। फोर्स को ही यूज़ करके क्या किया जाता है, स्टैचूज़ वगैरह बनाए जाते हैं। तो फोर्स जो है बहुत सारे फैक्टर्स में ये काम आता है। इन तीन मेन फैक्टर्स में इसको, फोर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, चेंज स्टेट, चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन शेप। यहाँ पे शेप चेंज लिख दीजिए। तो चेंज इन शेप में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अब एक टर्म आता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी फोर्स तो हम समझ चुके हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स ये थोड़ा सा इंटर रिलेटेड टर्म है। अगर सपोज दैट एक टेबल है और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ, ये एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, इस पे एक्स एंड वाई दो डायरेक्शंस हैं और दोनों तरफ से इस पे क्या कर रखा है जा रहा है, लगाया जा रहा है फोर्स। एक फोर्स एफ इधर लगाया जा रहा है, सपोज दैट F1, और अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो इस पे कुछ फोर्स लगाए जा रहे हैं F1 एंड F2। अब ये क्या है, इसके ऊपर एक पुलिंग फोर्स, एक स्ट्रिंग एक्स क्या करता है, एक पुल कर रहा है। अगर फोर्स एक्स की तरफ लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक्स पुल कर रहा है, तो एक पुलिंग फोर्स इस पे लगाया जा रहा है। वैसे ही वाई तरफ से भी एक स्ट्रिंग है, जो कि ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये क्या है, एक स्ट्रिंग, यानी कि एक धागे से बंधी हुई है ये एक्स एंड वाई। और ये स्ट्रिंग क्या कर रही है, एक पुल फोर्स यहाँ पे लगा रही है, जो कि उसको लेफ़्ट और राइट क्या कर रही है, मूव करा रही है। अगर ये फोर्स जो लगे हुए हैं F1 एंड F2, ये अगर F1 की तरफ, एक्स की तरफ, या किसी एक वाई की तरफ मूव कर जाता है, या डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अपोजिट फोर्स जो होते हैं वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के जो हैं अगर लगे हुए, तो ब्लॉक जो होगा एक ग्रेटर फोर्स, अगर F1 ज़्यादा है, F1 फोर्स F2 से ज़्यादा है, तो ब्लॉक किधर मूव करेगा, हमारे राइट साइड में। अगर F1 इज़ लेस देन F2 है तो ब्लॉक विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो ये ब्लॉक का जो मूवमेंट है वो इसकी फोर्स की वजह से डिपेंड करता है। जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगा उसी तरफ क्या होगा, ये ब्लॉक मूव कर जाएगा। अब उसी तरह से कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक को मूव करा रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, सब रुकिए, एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट करना। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। पर F1 और F2 अगर बराबर हैं तो ये ब्लॉक कहीं मूव नहीं करेगा, तो इसको कहा जाएगा बैलेंस्ड फोर्स। इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स एंड बैलेंस्ड फोर्स। तो फोर्स को अगर बैलेंस करके रखना है तो क्या होगा, दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहे हैं वो क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। तो ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है
जिसको दो बच्चे क्या हैं, पुश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, ये फोर्स इधर लगा रहे हैं, पर ये ग्राउंड पे रखने की वजह से तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन क्या करता है, एक बॉक्स को मूव करने के डायरेक्शन के अपोजिट, ये जो एरो बता रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स को बता रहा है, ये जो है ये क्या बता रहा है, एफर्ट, एफर्ट जो लगाया जा रहा है इन दोनों बच्चों की तरफ से, इसको बता रहा है। तो ये जो है, जब फ्रिक्शन फोर्स और एफर्ट दोनों क्या होंगे, बराबर हैं, अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है और एफर्ट कम है तो बॉक्स मूव नहीं करेगा। इसमें क्या है, फ्रिक्शन ज़्यादा है, फ्रिक्शन इज़ मोर देन एफर्ट, तब ये क्या होगा, बॉक्स विल नॉट मूव। पर अगर फ्रिक्शन और एफर्ट दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो क्या होगा, बॉक्स स्लाइटली मूव करेगा या बहुत स्लो स्पीड में हल्का सा हिलेगा डुलेगा बस, बाकी ये मूव नहीं करेगा। बट इफ़ एफर्ट इज़ ग्रेटर देन फ्रिक्शन, तो ये क्या होगा, बॉक्स जो है आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो इन दोनों केस में अगर हमें ऑब्जेक्ट को या किसी बॉक्स को मूव कराना है तो हमारा जो एफर्ट होगा यानी फोर्स जो होगा लगाया जाएगा इन बच्चों की तरफ से, वो ज़्यादा होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स के। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा या फ्रिक्शन फोर्स से बराबर होगा तो ये ऑब्जेक्ट प्रॉपरली मूव नहीं करेगा, इन दोनों केसेस में ये मूव नहीं करेगा। बट बाकी अदर केसेस में जहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स से, वहाँ पे ये मूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं फोर्स का क्या क्या इम्पॉर्टेंस है। डेली लाइफ में भी हम इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं कि किस तरह से पुश एंड पुल को यूज़ करके फ्रिक्शन फोर्स जो है वो वर्क कर रहा है। अब यही जो सेम वर्क है ये हमारी क्या है, बाइसिकल में भी यूज़ होता है। बाइसिकल चलाते हैं तो पैडलिंग करते हैं तो पैडलिंग उतनी होनी चाहिए जो कि क्या करे, फ्रिक्शन फोर्स जो साइकिल पे लग रहा है, आपकी बाइसिकल पे लग रहा है, उससे ज़्यादा हो। अगर हम पैडल इतना मार रहे हैं कि वो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम नहीं कर पा रहा है तो हमारा जो बाइसिकल है वो मूव नहीं करेगा। अगर बाइसिकल को मूव कराना है तो हमें ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा फोर्स लगा करके बाइसिकलिंग करनी होगी ताकि हम मोशन की डायरेक्शन में मूव करें। कल की क्लास में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, और आज की क्लास को इससे नोट्स बना के रिवाइज करिए। थैंक यू।